हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा ना? जैसे पहला क्वेश्चन है, हाँ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3 2 5 4 7 7 1 5 की 6। है। अब इसमें प्लेस वैल्यू पूछी है 5 की, तो 5 तो 5 ही होगी। 5 अपने प्लेस पे रहेगा और उसके राइट साइड जितने डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगे, यानी कि 50,000 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है यूनिट मेथड, है ना? हाँ, नेक्स्ट है कि फेस वैल्यू ऑफ 8 इन इन द नंबर। फेस वैल्यू पूछी है तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। फिर अगला है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर इज। अब इसमें क्या किया है कि दो नंबर जो है ना 503535, इसमें 3 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हाँ हाँ 3 की 2 बार 3000 आप, प्लस 30। हाँ 3 की 2 बार प्लेस वैल्यू निकालो, 2 टाइम्स प्लेस वैल्यू आ जाएगी और फिर उन दोनों को ऐड कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 3030। हाँ 3000 प्लस 30। फिर अगला पूछा डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन द नंबर, यानी कि जो नंबर दिए 7000 माइनस 30। 7 की प्लेस वैल्यू और 3 की 7000 प्लेस वैल्यू, फिर उनका डिफरेंस लेना 30। है। करेक्ट ये। 6970। हाँ ये तन्मय आपने किए आज हम दोनों ने किए हैं। हाँ हम दोनों ने कहाँ से किए, तो अभी तो घर पे आया है कि हम दोनों ने किए हैं। नहीं, मैं पहले मैं करके जा चुका था जी। हाँ मैं आके सबसे पहले मैंने मौसी घर से लौटने के बाद क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर मैं गया हूँ कुछ और करने। ठीक है ठीक, इसमें ना हाँ वो क्वेश्चन पूछ लो जो प्रॉब्लम है, बाकी तो सिंपल सिंपल है, कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम सारे नहीं। कर दिए, ये तो सारे कर दिए थे मैंने, करे हुए भेजे हैं। जो प्रॉब्लम वाले तो वो तो मैं आपको उस टाइम पूछ ही जा रहा था, हाँ तो कर रहा इनमें, था, पूछ रहा था तभी। तो ये क्वेश्चन की इनमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो बता, बाकी जैसे इनसे इनमें थोड़ा नहीं हुई लेवल है। अप, वन लेवल अप करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम आनी शुरू की, ये तो इजी थे। हाँ प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी, मतलब आपने लाए तुम। हाँ अभी अच्छा। क्वेश्चन करने शुरू किए हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करेगी। हाँ 23 का स्क्वायर है 529 529। 529। 529 सही। 529। स्क्वायर तो बता सकते हैं। और 24 का स्क्वायर 576। 576। 26 का स्क्वायर क्या? 26 का स्क्वायर 26 के स्क्वायर हाँ बोल दिया। 476 676। 676। हाँ वही है ना कि 24 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर जोड़े तो 26 का स्क्वायर बन जाए, एक और नंबर ऐड हो गया, 10 24 26। हाँ 10 सही है। 10 हाँ 10 का यार, 10 24 26 10 10 24 26 10 24 26 क्या करना है इसका? अरे ये तीन मतलब 10 और इसको जोड़ेंगे। धर्मा का है, धर्मा क्यों नहीं आता? धर्मा आज बाढ़ में जा रहा रास्ते में, और उसके कोई एग्जाम है इसलिए, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम है इसलिए जा रहा है। तो कल कौन कौन से कंसेप्ट अपने पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लो कि कोई कल भी क्वेश्चन बड़ा करना, कोई भी क्वेश्चन करना हो नंबर सिस्टम का, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर सिस्टम का नहीं है, आगे जाके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काटने होते हैं जहाँ केवल कैलकुलेशन बचे आपके सामने। मान लो ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं और लास्ट में केवल कैलकुलेशन बची और आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है कि अपन कर नहीं पा रहे हैं, टाइम लग रहा है। तो उस टाइम ये जो मेथड है, जैसे यूनिट डिजिट मेथड हो गया आपका, अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया आपका, और डिजिट सम हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इस तरह से अपना वहाँ पे अपना आईक्यू ये यूज करने करके और ऑप्शन कर सकते हैं और ऑप्शन को काट सकते हैं जो एक जल्दी रिजल्ट दे दे आपको। सो इन तीनों चीजों को जब भी ऑप्शन हिट करने लगो, जब भी आप कैलकुलेशन करने लगो, उससे पहले एक बार पेन रोक के इनके ऊपर 1 सेकंड के लिए सोचो कि, तो हो सकता है आप पेन चला के 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो सकता है आपका 2 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लो आप। तो ये आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इसलिए कल का ये बताने का एक मोटिव था। सर और ये जो
क्यूब वाला क्या बात, आवाज कट मेरी रही, आवाज आ रही? हेलो आवाज कट रही है तेरी बीच में। हेलो। हाँ आवाज आ रही है लेकिन बीच में कट रही है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जो कल आपने क्वेश्चन किया था 997 का क्यूब, हाँ दिया था। तो उसमें एक आपने पहला आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मतलब 100, मतलब माइनस 10,000 माइनस वो वाली बोल रहे हैं 10,000, मतलब हजार 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 का क्यूब माइनस अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस लगा के नियरेस्ट वैल्यू मान लिया 997 की नियरेस्ट वैल्यू 10,000 सॉरी 1000 थी, तो 1000 को अगर चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, लास्ट 2 डिजिट अपना डबल जीरो ही रहेगा। जीरो। हाँ डबल जीरो रहेगा। हाँ ठीक फिर है। फिर मैंने क्या किया, हाँ 997 और 100 में डिफरेंस कितना, 3 का डिफरेंस है, तो मैंने 3 का क्यूब किया। हाँ 3 का क्यूब किया तो तो 27 हुआ। तो उस 3 के क्यूब को मैंने जो अपना फाइनल रिजल्ट आया उसके 2 डिजिट में से 3 के क्यूब को माइनस कर दिया। तो फाइनल केवल लास्ट 2 डिजिट चेक की मैंने, केवल आंसर की। ऑप्शन कितना ही बड़ा था, उसमें कोई तो सारी ये हर कैलकुलेशन जगह करते हैं। मेथड हो जाएगा? हाँ कर सकते हैं, तभी तो बोला ना जैसे नाइन। ऑब्जर्वेशन, कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो ये होता है एनालिसिस करना, क्वेश्चन को देख के अप्लाई करना कि हाँ इस जगह मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे 996 करेंगे तो 100 में से 24 घटाने, नहीं बिल्कुल। सॉरी, 100 में से 64। हम्म। ठीक यस। है। तो आगे वाला जैसे वो मतलब फॉर्मूला होता है, जैसे 3xy x माइनस वाई, उसका कोई मतलब नहीं है? उसका क्यों नहीं मतलब, मतलब है। उसके क्वेश्चन को हल करोगे, एक प्रॉपर करने का एल्जेब्रिक मेथड अगर कहूंगा तो वो तेरा फॉर्मूला है कि a माइनस बी के होल क्यूब से मैं पूरा खोलूंगा। एट द एंड तेरा रिजल्ट जो उसमें आएगा टाइम ना, हाँ टाइम बहुत टाइम टाइम लगता है। ज्यादा। हाँ करके करने बैठोगे ना तो उसी प्राइमरी अगर उस, अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जो कल आपने क्वेश्चन किया था 997 का क्यूब, हाँ दिया था। तो उसमें एक आपने पहला आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मतलब 100, मतलब माइनस 10,000 माइनस वो वाली बोल रहे हैं 10,000, मतलब हजार 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 का क्यूब माइनस अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस लगा के नियरेस्ट वैल्यू मान लिया 997 की नियरेस्ट वैल्यू 10,000 सॉरी 1000 थी, तो 1000 को अगर चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, लास्ट 2 डिजिट अपना डबल जीरो ही रहेगा। जीरो। हाँ डबल जीरो रहेगा। हाँ ठीक फिर है। फिर मैंने क्या किया, हाँ 997 और 100 में डिफरेंस कितना, 3 का डिफरेंस है, तो मैंने 3 का क्यूब किया। हाँ 3 का क्यूब किया तो तो 27 हुआ। तो उस 3 के क्यूब को मैंने जो अपना फाइनल रिजल्ट आया उसके 2 डिजिट में से 3 के क्यूब को माइनस कर दिया। तो फाइनल केवल लास्ट 2 डिजिट चेक की मैंने, केवल आंसर की। ऑप्शन कितना ही बड़ा था, उसमें कोई तो सारी ये हर कैलकुलेशन जगह करते हैं। मेथड हो जाएगा? हाँ कर सकते हैं, तभी तो बोला ना जैसे नाइन। ऑब्जर्वेशन, कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो ये होता है एनालिसिस करना, क्वेश्चन को देख के अप्लाई करना कि हाँ इस जगह मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे 996 करेंगे तो 100 में से 24 घटाने, नहीं बिल्कुल। सॉरी, 100 में से 64। हम्म। ठीक यस। है। तो आगे वाला जैसे वो मतलब फॉर्मूला होता है, जैसे 3xy x माइनस वाई, उसका कोई मतलब नहीं है? उसका क्यों नहीं मतलब, मतलब है। उसके क्वेश्चन को हल करोगे, एक प्रॉपर करने का एल्जेब्रिक मेथड अगर कहूंगा तो वो तेरा फॉर्मूला है कि a माइनस बी के होल क्यूब से मैं पूरा खोलूंगा। एट द एंड तेरा रिजल्ट जो उसमें आएगा टाइम ना, हाँ टाइम बहुत टाइम टाइम लगता है। ज्यादा। हाँ करके करने बैठोगे ना तो उसी प्राइमरी अगर उस क्वेश्चन को देखें, करने का तरीका क्या बचता है, यही बचता है 1000 माइनस 3 करो, फिर एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर a माइनस बी के होल क्यूब में क्या वो बड़ा सा कैलकुलेशन होता है, करीबन करीबन पेज में लिखने चाहेंगे तो 2 पेज भर जाएंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन में। आराम से आराम से। तन्मय और यही है उनकी आईडी ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो मनीष के नाम से है। कौन है वो ही जाने दो ना। ठीक है ना, वो तो क्लियर हो गया ना तेरे को कि भाई ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, बताने के पीछे यही मोटिव है कि जो बड़े बड़ी कैलकुलेशन होती है, लंबी लंबी अपन जो कैलकुलेशन करते हैं,
उसको शॉर्ट और जल्दी कैसे कर सकते हैं, वही एक तरीका है। इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिजिट सम, ये एक हेल्पफुल टूल है, मतलब हेल्पिंग टूल है। जब आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फंस जाओ, बैंकिंग का क्वेश्चन करो, ये 3 कंसेप्ट अपने सामने रखो, एसबीआई पीओ का पेपर उठाओगे या एग्जाम में बैठोगे, उसमें 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फर्स्ट 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये 3 एप्लीकेशन आप लगाओ, आप कर लोगे क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, केवल ये 3 अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखो, डिजिट सम को ध्यान में रखो, यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट का विषय ध्यान रखो, तब हो जाएगा। ठीक है। और इन क्वेश्चन को करने के लिए मेन फोकस आपका रहेगा प्रैक्टिस, कितनी ज्यादा ठीक है। प्रैक्टिस करते हो इन पॉइंट के ऊपर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन के ऊपर, उतना जल्दी क्वेश्चन कर ठीक। पाओगे। ठीक है। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव था उस चीज को करने में। बिल्कुल तन्मय, बिल्कुल। इसमें मतलब जैसे 103 105 उनका क्यूब करेंगे तो इसी प्रकार प्लस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, लास्ट सॉल्यूशन बचा है 105 का क्यूब, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में दे कई ऐसे दिख रहे कि 3 ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम समान है, चौथे में डिफरेंस देख रहा, तो हाँ मैंने तो तुरंत यूनिट डिजिट देख लिया, कुछ पूरा कैलकुलेट किया नहीं, केवल यूनिट डिजिट देखा। वो और इजी है। और यूनिट डिजिट में हो सकता है कि वो आपके वो तीनों ऑप्शन है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन जो अलग दिया वही आपका यूनिट डिजिट आंसर हो, में भी पॉसिबल है। और चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग हो ना, उस टाइम तो डेफिनेटली यूनिट डिजिट ही लगाना है। सही है। वो तो समझ गए, हाँ वो तो एकदम क्लियर है। वो हाँ सबसे इजी सही है वो। हाँ हाँ, ये चोर तरीके तो बिल्कुल एकदम जल्दी आ जाते हैं। हाँ हाँ, पता है ना। सही है सही है। चलो, तो और कोई डाउट है तो क्लियर करो। नहीं, मैं लो आपको कुछ आगे क्वेश्चन बढ़ो। भेजूंगा, वो तो क्लास के बाद भेजूंगा, मेरे पास कुछ पड़े हुए थे तो भेज दूंगा मैं। ठीक है, हम्म। ग्रुप में वॉलेंट्री ग्रुप बना दूंगा कमरा, हाँ एक अपना और ग्रुप बना गूगल देना पे। केवल मैथ का। ठीक है, उसके अंदर ठीक अभी आओ। इन चारों लोगों के नंबर लेंगे, तो जुड़ना, मैं जुड़ूंगा, तन्मय रहेगा, और फिर वीरेंद्र और है भाई, वीरेंद्र है। उसको भी बोल देंगे, वो जुड़ जाएगा उसके नंबर लेके ग्रुप में। फिर अपने ठीक है। पास क्लास में जो नंबर शेयर जुड़ेगा करूंगा, लाइव हाँ। उन्हीं को ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा लोगों को ऐड नहीं करेंगे। नो सही ठीक है। है। मैं हाँ विक्की का नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ अभी कर दो भैया। हाँ, मैं दोनों को। हाँ, तन्मय अपना वीडियो ऑन करो। यार बहुत कर भद्दी लिया। शक्ल दिख रही है, हाँ और कुछ पाउज है। बोल रहा हूँ बहुत भद्दी शक्ल दिख रही है। मैं इधर हो गया, विजेंद्र जा तू इधर। देखो ऐसे है कि पढ़ने बैठे हो, सोने नहीं बैठे हो, तो बैठ के पढ़ लो आराम से। हाँ, अपना टेक्नोलॉजी दिया है, आप टेक्नोलॉजी आपको फिजिबिलिटी दे रहा है कि आप आराम से सो के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन बैठ के पढ़ोगे तो ज्यादा एक्टिव रहेगा, दिमाग ज्यादा चलेगा। ठीक है, सही है। चलो। तो नंबर सिस्टम अपने स्टार्ट किया था, आज इसको हम्म। कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो आपके सामने। बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर हाँ सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ठीक है, इसी प्रकार बाइनरी में कितना कौन कौन सी डिजिट होती है, 0 और 1 होती है, ऑक्टल में 0 और 1 से 7 है, डेसिमल में 0 और 1 से 9 है, हेक्साडेसिमल में 0 और 1 से 9 एंड A to F है। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो ये क्लियर हो हम्म। गया अपना, ये पढ़ा था। उसके बाद अपन ने कल ये डेसिमल नंबर स्टार्ट किए थे, तो डेसिमल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो ये तो अपने पढ़ लिया था। हम्म। फिर ये पढ़ा था कल फेस वैल्यू हाँ, और ये प्लेस भी हो वैल्यू, गया था हमारा ये भी फेस वैल्यू। जहाँ तक है आपने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी क्वेश्चन कर लिए और फेस वैल्यू समझ में आया होगा। आ गया। वैल्यू बता, ठीक है, क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है उसके ऊपर, ये क्वेश्चन भी कर लिया था अपन ने। हाँ, अच्छा लोकल वैल्यू क्या रहता है भाई, अब सही अब से। जो आज जो पार्ट होगा क्वेश्चन वो रहेगा डेफिनेशन बेस पे। जो नंबर सिस्टम जो रियल में पढ़ रहे थे आपसे, जब मैंने पूछा स्टार्टिंग में पूछा कि नंबर सिस्टम क्या है, मतलब तब आपने कहा कि भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर या रियल नंबर ये होते हैं। अब
फिर वो उससे क्लियर हुआ कि नहीं ये नंबर सिस्टम नहीं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के पार्ट है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को और एलोबरेट करते हैं और सीखते हैं कि उसमें क्या नंबर्स को किस तरह से जानेंगे। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर नंबर है, ये पर्टिकुलर नाम से जाने जाएंगे उस तरह से। तो सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट आता है कि नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम में वर्ड जुड़ा है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। हिंदी में प्राकृतिक बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट, 1 से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1.5 क्या नेचुरल नंबर है? नो नो नो। नो। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अगर लिखने जाएं तो सबसे क्लियर रहेगा कि इंटीजर नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। हाँ ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में कोई डाउट होता किसी को तो यही रेज करेंगे कि भाई 2.25 लिखा या 3.336 लिख रहे हैं तो वो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर में हमेशा इंटीजर नंबर आएंगे, प्लस दूसरे सारे पॉजिटिव नंबर। अगर -1 है वो भी नेचुरल नंबर नहीं है, -1 है तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे इंफिनिटी तक, और इंटीजर नंबर रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। अगर मैं नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में 0 ऐड कर दूं, ये नहीं नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर, जितने भी इंटीजर नंबर इंटीजर जो है नेगेटिव हो सकता है भैया? नो, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। नहीं, खाली इंटीजर कह रहा हूँ। इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। आ रहा है तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पे भी आ रहा है। थर्ड पॉइंट वही है। अभी केवल नेचुरल नंबर की बात की तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हाँ। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर लूं, ओनली 0 ऐड करता हूं, तो वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। एक क्वेश्चन शायद अपने आगे स्लाइड में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये होता है कि जो इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस रहता है कि इंग्लिश वाला करेक्ट माना जाएगा या हिंदी वाला करेक्ट माना जाता है। तो एग्जाम में हमेशा अंडरस्टूड रहता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है वो करेक्ट माना जाता है। तो ASRB का जो एग्जाम दिया था मैंने, उसमें यहीं से एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है। ये था क्वेश्चन हिंदी का, सॉरी मतलब पूर्ण संख्या हिंदी का, हिंदी लैंग्वेज। उसमें लिखा था निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है, और पूर्ण के आगे ब्रैकेट में लिख दिया प्राइम नंबर। ब्रैकेट में लिख दिया था प्राइम नंबर, और हिंदी लिखा होता निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। जो हिंदी बेल्ट वाला मेरा जैसा हिंदी पढ़ेगा और उसके अनुसार अकॉर्डिंग के आंसर करेगा। ऑप्शन था 0, 1, 2, नन ऑफ द अबव, या 4 कर दिया। ऑप्शन 4 में मान 0, 1, 2 और 4। क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण संख्या कौन सी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 4, 6, 8 होता है। उसमें था लिस्ट यानी निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा था, यानी कि लिस्ट प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलो तो। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए ना, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड हो जाए और 2 से। बिल्कुल। तो लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो 2 ही होगा। 2 का। और निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। हाँ, 0, 0। देख, वर्ड के अंदर ही आंसर चेंज हो रहा है। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है, 0 भी है 2 भी है। ठीक है। हिंदी में पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, इंग्लिश में पूछ रहा है लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है या लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो इंग्लिश को राइट मानेंगे और आंसर क्या राइट होगा? 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कई बार। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी होल नंबर कौन सा है? 0। अब यही है क्रॉस क्वेश्चन जो नेचुरल नंबर के लिए था वो होल नंबर के लिए भी है।
क्या 0.5 होल नंबर है? नो 0.5 होल नंबर नहीं है। नहीं है। नेचुरल नंबर में ओनली 0 ऐड किया है मैंने, जब बोल रहा था कि नेचुरल नंबर में ओनली 0 ऐड कर दो, आपका होल नंबर बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। नाउ आते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर। ओके, और इसीलिए हाँ, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, तो इसलिए हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। आपको एन लिखा हुआ मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर, मतलब वो नेचुरल नंबर अंडरस्टूड है। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव इंटीजर नंबर वो नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक चलते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, प्लस नहीं 0 -1 तक है, सॉरी। -1 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1, और पॉजिटिव इंटीजर 1 से इन्फिनिटी। तो 0 क्या है भाई? 0 तो होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर। होल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट। होल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन आंसर। क्या नेचुरल नंबर है 0? ना। क्या पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ। क्या पॉजिटिव इंटीजर है 0? एक 0 क्लियर अपने आप उसने होल नंबर का इन्वेंशन कर दिया। 0 एक होल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट 0 न तो नेगेटिव इंटीजर है न पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 0 के आगे कभी भी प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा। क्या डिफाइन कर सकते हो 0 प्लस है कि 0 माइनस है? नहीं सर, नहीं। इसलिए 0 न नेगेटिव इंटीजर नंबर है न पॉजिटिव इंटीजर है, ये जस्ट ये अपने आप में इतना ही है। ये जस्ट होल नंबर है और रियल नंबर है। बिल्कुल। अब अगली डेफिनेशन आ रही है रियल नंबर। रियल नंबर में जी मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब इंटीजर या कंप्लीट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर प्लस 0 ऐड कर दो तो रियल नंबर बन जाता है। बिल्कुल। पर 0 ऐड करना पड़ेगा। 1.25 क्या रियल नंबर होगा? हाँ हाँ होगा, कौन सा, क्या कह रहे हो? शायद 1.2 1.25? यस होगा, होगा। ये होगा। अभी ये इसमें होगा। रियल नंबर को और स्पेसिफाई करूंगा, आगे बढ़ेंगे ना तब इस रियल नंबर को और स्पेसिफाई करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तक का एक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कई बार। सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? यस या नो? सभी रियल नंबर, सभी रियल नंबर नेचुरल, ऑल ऑल सभी रियल नंबर थोड़ी हो सकते। नो, सभी रियल नंबर नेचुरल अरे सारे नहीं हो सकते। हाँ हाँ सारे नहीं हो सकते ना। ऑल रियल नंबर बोल रहा हूँ। ऑल रियल नंबर नेचुरल नंबर है? नो, नो, नहीं, उल्टा बोलते हैं, इसका रिवर्स करो। नंबर रियल नंबर, इसका नेचुरल। हाँ, इसका रिवर्स करोगे, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, ये करेक्ट है। यस। सेकंड, ऑल रियल नंबर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ। ऑल रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है? ऑल रियल नंबर नहीं 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 नहीं। ऑल रियल नंबर नेगेटिव इंटीजर है? नो। ऑल रियल नंबर नहीं नहीं नहीं। इनका रिवर्स उल्टा, रिवर्स करेक्ट है। अगर रिवर्स कर दो, ऑल पॉजिटिव नंबर रियल नंबर यस, ऑल नेगेटिव इंटीजर नंबर रियल नंबर यस। सही 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 है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जनरली अपने बोलते हैं फ्रैक्शन में लिखा होता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। q बराबर 0 नो। हाँ, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? तन्मय बताए पहले, पहला तन्मय का पॉइंट, फिर वीरेंद्र का। क्या बोल रहा? अच्छा, ये जो रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ p/q।
यानी कि नंबर जो p अपॉन क्यू फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर है। लेकिन क्या 1 अपॉन में 0 एक रेशनल नंबर है? नो, नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। सर वो non-defined अनंत हो क्या हो? जाएगा, अच्छा, नॉट अच्छा। डिफाइंड हो जाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट। 1 अपॉन में 0 0 हो जाएगा, तो मुझे ये बताना अनंत हो 0 जाएगा, अपॉन में 1 क्या होगा? वो 0 होगा, वो 0 होगा, वो 0 होगा, ये 0 होगा, वो डिवाइड इनफिनिट होगा, डिवाइड अनंत होगा। सब 0 हो जाता है मेरे साथ। अच्छा, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 नॉट डिफाइंड। अनंत अनंत। अच्छा 0 को अगर मतलब 0 डिविडेंड में अगर होगा तो कोई भी न्यूमरेटर में Zero कोई भी denominator में नंबर होगा आ जाए, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर में आपका 0 है, इसका मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। जनरली इसके रिजल्ट को एक लिखने का तरीका है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को इस तरह से लिखते हैं 108। ठीक है। और 0 अपॉन में 1 यानी कि नोमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो XYZ, तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। बट इसमें भी एक और केस आएगा, 0 अपॉन में 0 लिख दिया जाए तब क्या होगा? 0 मतलब 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा? कमला, तेरे से ये Zero। आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था। गलती है वो। बताओ 0 डिवाइडेड बाय 0 हाँ, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइन होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक और बताता हूँ, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी। तो भी 0 हो जाएगा। 0 होगा। हाँ 0 से कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, या इन्फिनिटी करो। 0 से तो कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0। आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं हाँ। होता ना, नहीं होता ना। पर ये तो फिर मैथ्स का फ्लॉ है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। ये पढ़ने का मतलब जो पढ़ते हैं ना, हमेशा बोलते हैं ना कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा, वो गलत है। तो वो गलत बोलते हैं। हाँ, वो फिर- गलत बोलते। अब जैसे फिर 0, बताने गलत है तो बोले। हाँ 0/0 है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक और तरीके से, 0 मल्टीप्लाई 1/0 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो। 0/0 को मैं लिख रहा हूँ 0 इंटू 1/0। ठीक है। लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? पहले ये तो क्लियर। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फिर हो जाएगा। नहीं, मैं केवल अभी लिखने का तरीका पूछ रहा हूँ, क्या 0 इंटू 1/0 को मैं लिख सकता हूँ? हाँ, और 1/0 को अभी बोला है क्या है, स्टार्टिंग में पढ़ा था 0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। 0 इंटू 1/0 है, यानी कि क्या हो जाएगा? 0 गुणा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। अब ये मत कर देना कि 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी है तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा, ये मत कर देना, ये भी क्या है? गलत। तो ये भी गलत। लिमिट नहीं पढ़ी तूने कमरा? तो लिमिट नहीं पढ़ी तूने? वो कंटिन्यूटी मेरा वाला टॉपिक इतना चैप्टर क्लियर नहीं है, सही बात। 10th और सच 12th बात में, ये है कि वो क्लियर नहीं। 10th और 12th मैथ थी, उसमें जो लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, उसमें यही तो करते हैं, लिमिट इसी के लिए तो लगाते हैं कि जहाँ अनडिफाइंड हो जाता है 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 जो अनडिफाइंड आ जाए उस टाइम क्या यूज करते हैं? लिमिट यूज करके डिफरेंशिएशन यूज करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत क्वेश्चन किए होंगे तुमने, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, कभी भी क्वेश्चन का फ्रैक्शन में अपॉन में 0 आ जाए
उसको मानते हैं इन्फिनिटी। एक अनडिफाइंड होता है, लेकिन एक लिखने का स्टैंडर्ड है कि वो क्या है, अनंत। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। 0/0 आ गया, मतलब वो है अनडिफाइंड। इस इन 0/0 को डिफाइन नहीं कर सकते, और न ही 0 इंटू इन्फिनिटी को डिफाइन कर सकते, और न ही 0 की पावर 0 लिखा मिल जाए तो उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, और इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए तो क्या करें? तो भी नहीं Define नहीं दिखाई। कर नॉट सकते। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो सर इसका आंसर नॉट डिफाइन होगा है ना? हाँ, उसी का। नॉट डिफाइंड। ठीक है। हुआ क्लियर? तो अब जो अपन एक्चुअल में पढ़ना था अपने को, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ना मतलब एक जनरल किसी से भी 10th या 9th के स्टूडेंट से पूछेंगे कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय नंबर क्या होता है, तो वो बताएगा कि वो संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q इंटीजर नंबर होंगे। नहीं, P और Q इंटीजर नंबर होंगे, Q 0 नहीं हो सकता, तब जाके पूरी डेफिनेशन क्लियर होती है। तन में हिंदी में पढ़ा हुआ कुछ समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है? हाँ, वो कोई इशू नहीं पड़ेगा, हिंदी भी सीख जाऊंगा इसी बहाने। लेकिन क्लियर, अपने को लैंग्वेज से हाँ, मतलब अगर नहीं कोई है, दिक्कत होगी क्लियर तो पूछ लूंगा मैं आपसे। हाँ हाँ, दिक्कत होगी तो पूछ लेना। हाँ हाँ जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने की, तो मैं भी इंग्लिश ही हाँ, बोल रहा हूँ। हम भी सीख हाँ। जाएंगे धीरे धीरे। बस बस यही चाहते हैं हम, हाँ, कुछ हम सीख लें, कुछ तुम सीख लो, बस मिलके फिर कुछ। सब फिर सीख लेंगे। हाँ। फिर देश को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो रेशनल नंबर P/Q के में P और Q इंडिविजुअली हमेशा क्या होंगे, इंटीजर नंबर। पर इसकी डेफिनेशन में ये लगा देंगे पी क्यू, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज अ रैशनल नंबर। P वरना एंड तो Q, रैशनल नंबर। P एंड Q बोथ आर इंटीजर नंबर। अगर मैं एक और पूछता हूँ, अगर मैं एक फ्रैक्शन में नंबर दे रहा हूँ, √3 √3/5, ये एक मैंने क्या? फ्रैक्शन लिखा है, √3/5, क्या ये रेशनल नंबर है? नो। नहीं वीरेंद्र बताओ, ये No. रेशनल नंबर है नहीं क्या? नहीं 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 है, नहीं नहीं। नहीं है तो क्यों? ऊपर वाला नॉन रैंकिंग है, ऊपर 1.732 ना। जो डिनोमिनेटर है ये इंटीजर नंबर नहीं है। मैं अभी तक जो पढ़ा उसके अनुसार कहूंगा कि ठीक ये है, ठीक है, इंटीजर मान लिया। नंबर नहीं है। हाँ, इंटीजर नंबर होना मस्ट है फ्रैक्शन के लिए। इंटीजर नंबर मतलब आपको मिल जाए 1/5, वो एक रेशनल नंबर है। आपको मिल जाए 3/7, वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक भी नंबर अगर इंटीजर नंबर नहीं है तो वो रियल नंबर नहीं होगा। अगर रियल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? अगर वो रियल नंबर नहीं है तो क्या होगा? तो वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। दो ही पढ़ेंगे, रियल नंबर की जब भी बात होगी ना, तो उसमें या तो वो ये होगा रेशनल नंबर या होगा इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलूंगा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। बिल्कुल। अब बिल्कुल करेक्ट हो जाती है अपने पास कि जितने भी ऊपर नंबर पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर नंबर पढ़ा, उन सब में या तो वो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर या तो रेशनल नंबर होगा या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा इंटीजर नंबर होगा, और रेशनल नंबर में क्या है, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो इंटीजर नंबर होते हैं। इसका मतलब वो क्या हो सकता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको और हो आगे, सकता है। हाँ अभी और आगे इसको स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ रेशनल से नंबर, कंफ्यूजन हो रही है क्यों? क्या? कंफ्यूजन शुरू नहीं हो, कंफ्यूजन अभी शुरू होगा, कंफ्यूजन यही क्लियर करेंगे। तो छोड़ो जब ना, तक क्लियर नहीं होगा तो रैशनल अगली, क्या होता है? हाँ सिंपल रैशनल क्या होता है? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। माइंड सो के अंदर अभी तक क्लियर रख। रियल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर नंबर होंगे, क्लियर है। ये सारी चीज पर रैशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होगा कोई भी, मतलब रैशनल नंबर में कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होगा। नहीं, अभी केवल डेफिनेशन का, फिर अपन क्लियर करेंगे इनका, मतलब आपस में एक दूसरे को रिलेशन भी करेंगे
पहले ये क्लियर कर लो कि रेशनल नंबर एक्चुअल में होता है क्या, बस यही समझ लो। एक सिंपल डेफिनेशन जो 7th या 8th क्लास में पढ़ते हैं वो डेफिनेशन आपको मिलेगी कि ऐसा नंबर जो P अपॉन में Q के रूप में लिखा हो, P और Q दोनों इंटीजर नंबर हो और Q 0 नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन में बोलता हूँ। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है हिंदी में, वे संख्या है जो दशमलव के बाद शांत हो या सतत शांत हो। सतत शांत नहीं, सतत अशांत हो। मैंने थोड़ा यहाँ लिखने में मिस्टेक किया, ये अ आएगा, सतत अशांत हो। ठीक है, जैसे शांत मतलब स्टॉप हो जाए, है ना। आप पॉइंट वाले नंबर पढ़ते हैं, जैसे 3.5, 3.5 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 3.5, या आप पढ़ेंगे 5.421, बस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। या पॉइंट के बाद ये नंबर के अंदर आ सकता है ना। हाँ, मैं रेशनल नंबर को ही डिफाइन कर रहा हूँ, रेशनल नंबर को ही डिफाइन कर रहा हूँ। वो नंबर जो पॉइंट के बाद शांत हो, शांत मतलब पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट आए। एक मिनट तन में इधर ध्यान दो, बाद में डाउट हो तो क्लियर कर लेना, पूछ लेना मेरे से ना। ठीक है। पॉइंट के बाद फिक्स नंबर, फिक्स डिजिट हो, जैसे 3.5 है, आगे कोई डिजिट नहीं है। 5.421 लिखा, कोई डिजिट नहीं है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 123.57 है, यानी कि पॉइंट के बाद 57 है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद फिक्स है यानी कि शांत हो गया, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। दूसरा रेशनल नंबर की दूसरी परिभाषा जो मैंने या लगा के लिखा ना, सतत अशांत। सतत मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉपेबल। ठीक है, जैसे 347.777 कंटिन्यू चल रहा है, यानी इनका एंड नहीं हो रहा। अशांत मतलब वो स्टॉपेज उसका नहीं है, उसके पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आए मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन एक यूनिक नंबर आ रहा, 77777 आ रहा है। इट मीन्स मैं इसको दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 347.7 की बार, इसके ऊपर एक बार लगा दूं। बार मतलब लाइन, इसका मतलब बार लगाते ही क्या हो गया, शांत हो गया, स्टॉपेबल हो गया। और स्टॉपेबल हो गया मतलब ये क्या संख्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई। यानी कि नंबर देख के पहचानना है। अल्टीमेटली गोल क्या है, वह संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 123.57 है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रैक्शन में। कैसे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है पॉइंट हटा दो, उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब देखो यही डेफिनेशन बन गई नीचे वाली, वह संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाली जो नंबर है न्यूमरेटर, वो अब पॉइंट हटाने के बाद इंटीजर नंबर बन गया। बट्टे में क्या आ रहा है 100, वो भी क्या है, इंटीजर नंबर बन गया। यानी कि जो अपन पहले डेफिनेशन पढ़ रहे थे वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलते जाते, जैसे 7 चल रहा है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी ये मत समझ लेना कि पॉइंट के बाद मैंने यहाँ बार लिखा है, इस नंबर्स के अंदर बार लिखा है, आप समझो कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, आप पॉइंट हटा के बट्टे में एक 0 कर दो तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे? इसको अभी के लिए इतना समझ लो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 347 प्लस 0.7 की बार, ये लिख सकता हूँ। 347 तो इंटीजर नंबर है, प्लस में है 0.7 जो दिख रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
सॉरी, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो मैं ओनली उसी डिजिट को लिख दूंगा जितने बार है। पॉइंट के बाद एक नंबर है 7 और उसका बार, तो 7 को मैंने 7 लिख दिया। फिर बार से पहले यानी बार के लेफ्ट साइड जितने नंबर आएंगे, जो भी संख्या आएंगे उसको क्या करूंगा मैं माइनस, यहाँ कोई संख्या है नहीं इसलिए मैंने क्या किया 0 बट्टे में जितने डिजिट हो बार के ऊपर, यानी जैसे 7 का बार है एक डिजिट है तो बट्टे में लिख दूंगा 1 9, यानी कि ये आपका बन जाएगा 3 4 7 प्लस 7 अपॉन 9 9 और 3 4 7 के बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1। 1। अब देखो 3 4 7 बटे 1 ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है यानी कि रियल नंबर है, प्लस 7/9 ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, रियल नंबर है। कुछ समझ में आया तन्मय? बिल्कुल आ गया। तो समझ आया, और मुझे ये वाला समझ नहीं आया कि आपने 9 कैसे कर दिया, 9 कैसे कर दिया। वो अभी लिखना है कि अभी के मतलब लिए समझ लो, ये लिखना है, मैं आगे इसको और क्लियर करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा। इसके लिए क्वेश्चन लेंगे पर्टिकुलर और उससे कैलकुलेट करेंगे फाइनल, कोई एग्जांपल लेके कि ये बट्टे में 9 कैसे लेंगे, 0 भी क्या आएगा, 0 भी लिखेंगे वो भी कैसे आएगा, वो क्लियर करेंगे, आगे क्वेश्चन लेंगे इसके पूरा। अभी केवल अपन को केवल रेशनल नंबर समझना है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली उसको P/Q के रूप में कैसे लिखा, बस इतना ही लिख रहा हूँ कि बट्टे में 9 लिखता हूँ तो 7 नंबर बने। के कहीं आप गलती से वो पॉइंट हटाने की आदत है, 7 का बार है, चलो बार है तो एक ही डिजिट मान लिया, पॉइंट के बाद बट्टे में 0 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। हाँ गलत। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। अब इसका बिल्कुल अपोजिट, जो रेशनल नहीं है वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर, यानी कि जिनको मैं फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकता, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकता, वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर बोले तो कौन कौन से, पाई का मान कितना होता है, 3.17। एक फ्रैक्शन के रूप में भी होता है 22/7। क्या हाँ, ये 22/7 क्या ये एग्जैक्ट मान होता है? नहीं होता। 3.1444 पर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई आइडिया। 3.144 भी नहीं होता, 3.1444 होता तो वो बन जाता रेशनल नंबर, वो भी नहीं। 3.4 ना 3.1423078 ऐसे रिपीटेड नंबर एक भी नहीं आता, कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं होगा। हाँ फिक्स। हाँ अब जहाँ रिपीटेशन शुरू हो गया वहाँ रेशनल नंबर बन जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। ओके। ई आपने सुना होगा एक्सपोनेंट ई, वो भी एक इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंट ई हाँ पावर 7। जैसे अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट में 4 ये तो रैशनल, वो रेशनल है कि इरेशनल? नहीं वो तो रैशनल है। नहीं रैशनल भी क्यों बोलूंगा, रैशनल भी नहीं हो सकता वो। क्यों नहीं वो हो तो रियल नहीं, अंडर रूट में 4 2 है ना, तो सिर्फ 2 कोई ना होगा, वो आ तो जाएगा। खाली 2 ही तो है। तो वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ खाली 2 तो रैशनल नंबर भी नहीं होगा। हाँ रैशनल तो P/Q की फॉर्म होता है। हाँ रैशनल भी क्यों होगा, पर 2 डिवाइडेड बाई 1 तो शायद हो सकता है रैशनल बन रैशनल हो जाए। सकता है भाई, वो तो रेशनल हो सकता नहीं होता है, मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे कि स्क्वायर रूट 4 ये रेशनल है कि इरेशनल? रैशनल है। रेशनल है भाई। इसका रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 2 क्या इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है मतलब रियल नंबर है, वो कह रहे हैं रियल नंबर है और रेशनल नंबर है। रियल नंबर ठीक है। हाँ ओके। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। यस P/Q की फॉर्म में डिनोट हो गया। ठीक है, हो गया क्लास चला कुछ। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले, फिर इसके मैं Yes, अगले स्टेप पे yes. बढ़ता। हो गया। हो गया क्लियर? आगे बढ़ो आगे।
आगे बिल्कुल। No अगला doubt। आता है इमेजिनरी नंबर। 100 काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर वह नंबर जो रियल नहीं है। हाँ। ऊपर वाली स्लाइड में देखा, जो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल, एक दूसरे के वाइसा वर्सा करें अपोजिट थे। उसी तरह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अपोजिट है। जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर नहीं हो सकता, और जो रियल नंबर है वो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। अच्छा, जो रियल नंबर है वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, इमेजिनरी कैन नॉट बी रियल और रियल ठीक है। बिल्कुल। रियल नंबर जो इमेजिनरी नंबर जो होंगे, इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है। जनरली बता, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है क्या स्क्वायर जनरली। रूट में माइनस? हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो वो माइनस के अंदर आ जाती है कई बार, जैसे ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको। स्क्वायर रूट मैंने बनाया और इसके अंदर लिखा मिला आपको -25। क्या ये रियल नंबर है? -25 है स्क्वायर रूट के अंदर है। -25 क्या रियल नंबर है? रियल नंबर तो है -5। हाँ नो, मैंने नहीं, -25 नहीं पूछा, मैंने पूछा स्क्वायर रूट -25। स्क्वायर रूट। हाँ, अंडर रूट लगा रखा है ना, अंडर रूट लगा रखा है। रियल हाँ नंबर है तो बात इसका तो 5 ही होगा ना सर, -5 होगा ना तो। कोई तो बोल रहा है नहीं होगा। नहीं होगा, अभी देखो कैसे नहीं वही होगा। तो बोल रहा हूँ, नहीं होगा। -25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 इंटू 25 को लिखूंगा क्या 25, सॉरी 5 है। क्या लिखूंगा 25। आप जो समझ रहे हैं 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, मैंने 5 ले लिया, लेकिन आपका मल्टीप्लाई में -1 भी था। हाँ अभी ओनली 5 नहीं है, अंडर रूट -5 1 भी आपका मल्टीप्लाई में है। हाँ तो ये कंप्लीट जो नंबर होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा, न कि रियल नंबर होगा। अगर मैं ओनली 25 पूछता आपसे और उसका स्क्वायर रूट पूछता तो 5 आता और वो रियल नंबर होता। और अंडर रूट -1 को लिखने का तरीका है, वो होता है आयोटा। आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा इज 49 47 49 49 नहीं। 49। अच्छा 1 की वजह से बोला तूने है ना? हाँ समझ गया मैं। भाई 2500 भी क्या बोला उन्होंने? अरे नहीं क्यों पर नहीं? ये 50 का हमने 2000। देखो, ये हाँ, भी अच्छा है। कैप्चर ऑफ माइंड ध्यान रखना है। 1 तो हमेशा सिर्फ 9 की टेबल में आएगा, 9 के अंदर के अलावा आएगा ही नहीं। तो वो तो बड़ा क्लियर है कि तो जो भी बोला नंबर क्यों होगा नहीं? 9 से होगा। बोला क्यों नहीं? तो कोई बात नहीं, अगली बार अप्लाई कर दूंगा, अभी चला नहीं दूंगा, अब बाद में चला। हाँ, कहाँ गए मेरे नंबर, कहाँ गए स्कोर वाले? नहीं सर, लगाओ मत, लगाओ मत, लगा नहीं रहा हूँ। बस जस्ट मिनिमाइज कर। हटा के रखो। हाँ, जो मैंने अभी पूछा ना कि 2401 का स्क्वायर हाँ सही है ना? वीरेंद्र भैया ने बोला बिल्कुल, है या 4 बोला था? अरे 01 बोला था। वीरेंद्र ने एक अच्छा कंसेप्ट लगाया और वही यूज करना अपन को आगे क्वेश्चन हल करने के लिए। उसने बोला कि 2401 बोला है, 1 बोला है, मतलब 1 किस यूनिट डिजिट के स्क्वायर में आता है? या तो वो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 होगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा। 9 का ओवर कोई बनेगा। हाँ मैं भी लगा रहा था, ठीक है चालू वर्जन तो लगाया क्यों नहीं भाई? लगाया क्यों नहीं? बताया नहीं कॉन्सेप्ट मैंने। अब दूसरी चीज, हमेशा मान लो कि मैंने ये पूछ लिया आपसे 1331, क्या 1331 वर्ग है? स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है? 1331 हाँ, 11 का गए तो क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना? क्यूब है। नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर यूनिट डिजिट तो 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट तो 1 आ रहा है। हाँ तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि यूनिट डिजिट 1 आ रहा है मतलब
वो किसी का स्कोर होगा 49 का या 39 का या हाँ, वो 21 तो का हिट है, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन में आ गया ना, फिर हम अप्रोक्सीमेशन में इसके साथ और दिमाग घुमाना पड़ेगा। जैसे आपने 50 का स्कोर मैंने पूछा 2500 है, हाँ हाँ फिर मैं हाँ। पूछा 2401, आप डायरेक्ट क्या करो 2500 में से 100 माइनस कर दो सो अच्छा और उसमें अच्छा, प्लस कर दो, उसमें क्या कर दो 2.0 ओके। 1+। ठीक है। 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 49 49 होता है। 50 का स्क्वायर हो गया 2500 माइनस 100 प्लस 1 का स्क्वायर। अब मुझे निकलना 48 का। 48 का मैंने हाँ। पूछा था 2304, आपसे पूछा था फिर उसमें से 23। माइनस 100 करके फिर करने का मैं एक जोड़ने क्या पैटर्न है? बता दूंगा, पैटर्न बता दूं अभी समझ लोगे। जैसे मैंने पूछा था 2304, 2304 का हाँ किसका स्क्वायर है 48 का। अब देखते 48 को 48 चेक करो। 48 मतलब क्या हुआ 50 माइनस 2 होता है। 50 माइनस 2, हाँ ठीक है। हाँ क्या करूंगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का 100, स्क्वायर 2 नहीं, 2 50 इंटू 100। 50 का स्क्वायर माइनस 2 सर इंटू 100 प्लस 2 का स्क्वायर। ये समझ नहीं आया क्या बोला। 50 सर 50 का स्क्वायर सीधा मेथड है, मतलब 50 का स्क्वायर स्क्वायर 2500 हो गया, निकालना। ठीक है। 50 का स्क्वायर तो कोई मेथड है 2500 है वो नहीं है। हाँ माइनस 2 इंटू 100 बोल रहा हूँ यानी 200 माइनस 200, ठीक है प्लस 2 ठीक का है। स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो प्लस 2 का स्क्वायर, अच्छा और 200 माइनस हो गया 200। अरे 50 से 2 का डिफरेंस है, सीधा 200 माइनस कर दो। अच्छा अगर, अच्छा 50 का 2, अच्छा ठीक है। मैं हाँ एक ये तो समझ आ मैं गया। एक फिर पैटर्न उसमें 2 पैटर्न ऐड कर बनाने दो, का 2 का आपके स्क्वायर ऐड कर दो। दिमाग में 4, पैटर्न सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हाँ 50 का हाँ स्क्वायर माइनस जो नंबर कर रहे हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो प्लस जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ठीक है। जैसे मानना, ठीक है। जैसे आपको निकालना है लेट सपोज 21 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 41 का स्क्वायर निकालना है। लेट सपोज 41 का स्क्वायर निकालना है। अब 900 41 का कम स्क्वायर करके निकालना तो 21 क्या से जोड़ करूंगा दो। 50 का 40 का स्क्वायर। नहीं नहीं, 100 के अंदर कर दूंगा, 9 को ऐड 900 हो गया, और 9 का स्क्वायर हो गया 900 81। तो 81 क्या बोलते हैं, पहले तो वो 2500 के अंदर से 400 चले गए, नहीं 400 900 900 चले गए, गए, 1600 हो गए। 900 गए तो बड़े, 900 गए तो सॉरी 1600 हुआ, 1600 माई ऐड किया उसके अंदर 81, 160081 1681 बस तो हो गया। 1681 हुआ 41 का। हाँ अब मुझे 52 का स्क्वायर निकालना उठाना था। ही नहीं क्या है? अंदर दिमाग से करना है। 52 का स्क्वायर निकालना कैसे निकालेगा बता। 42 का होगा 52 800 कितना, 52 52 का, हाँ ठीक है, 200 वो कर दो, क्या बोलते हैं, ऐड कर दो, नहीं ऐड कर दो। ऐड कर दो, 200 ऐड कर दो, और फिर उसके बाद जो 2 है उसको भी ऐड कर दो, 4, मतलब हो गया ये क्या बोलते हैं 2704। बस करेक्ट। 55 का निकालना बताओ। 55 का वही है, सेम तरीका है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तो मुंह जवानी कर दूंगा। देखो 2 अब तो नई पेन उठा रहा मैं, देखो दिमाग दौड़ रहा है। अब तो 5 होगा ऐड, सो 500 और 5 का कसम साइड में हो 25। जाओ, अब मैं ही हूँ सब कुछ है। अब तो आ गया हाँ 2525। अच्छी बात है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 25 तक याद कर लो, 100 तक याद कर लोगे आप। हाँ अच्छा, इसीलिए 25 आप तक बोल तो रहे थे याद है बात सर। आप करवा दोगे। सर क्यूब कितने तक इसीलिए परफेक्ट बोल रहेंगे? रहे थे। क्यूब हाँ क्यूब समझ क्यूब गया। हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही आ रही आ रही है। क्यूब, हाँ हाँ क्यूब चलो सर क्यूब पे भी आते हैं, क्यूब पे भी आते क्यूब हैं। नहीं 15 तक याद क्यूब रखो, क्यूब मिनिमम 15 15 तक तक। याद रखो। हाँ 15 तक याद रखो, फिर 20-21 का याद रखो, मतलब 20 तक याद हो तो कोशिश करो, 15 तो है ही, कोशिश करो 20 तक याद करो,
21 का याद तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो मैं करा दूंगा। हाँ, ठीक है सर 25 तक तो कर लेंगे मुख जवान। भाई, क्यूब देना फिक्स पैटर्न है उसको, फिर आगे ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो 20-25 मैक्सिमम 25 तक का क्यूब जाता है, उससे आगे क्यूब नहीं जाता नहीं मैक्सिमम। जाता, सही है। कैलकुलेटर तो हम बनेंगे हाँ। लेकिन मार्क्स ज्यादा और मुख उससे जवान ज्यादा याद हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसीलिए तो ये चीजें कहते हैं ना कि आप याद रखो ना, कितना क्या बोला तुमने? हाँ? माइंड बचपन चलना का क्या शुरू बोला? होगा। बचपन का बोला मैथ के अंदर माइंड घुमाना है तो गलत है। जरूरी है। रुकना 2500, ठीक है, 50 का हो गया 2500, 2500, हाँ 500 और 25 3025। हाँ तन्मय, आज तो सबको ये स्क्वायर रूट याद करा देगा आज। नहीं यार, पूरा 500, हाँ हाँ, फिर 3025 होगा। हाँ नहीं नहीं, एक गलत हुआ था, 55 का गलत बोला था, 55 का गलत था, 3025 है। मैंने सुना भी मैं नहीं। वही तो सोच रहा था, ट्रिक कैसे फेल होगी साली मेरी। मैंने सुना नहीं ना। मैंने बोला क्या सीख गया बोला भाई साहब, नहीं, गलत गलत था भाई, गलती माननी चाहिए। 3025 है उसका। ये कंसेप्ट तो समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर प्लस में गलती कर दी। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, साला क्या हो गया मेरे कंसेप्ट में, मैं तभी तो पेन उठाया भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई, हो गए 5 बजे। चलो ठीक है, भैया, ओके 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 बाय। टाइम हो गया। चलो चलो 65 का बताओ तुम। है 65 का बताओ। 65 का हाँ। 70 का स्क्वायर हो गया 7 70 का है, 70 का स्क्वायर। हाँ तो ऐसे ही करूंगा ना, 70 की स्क्वायर